2006 में डिटेक्ट हुआ था। आईजीए नेफ्रोपैथी कहते हैं इसको। ये अपना ही इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर की वजह से हुआ था, जिसका एज सच कोई इलाज नहीं बताया गया था और यही कहा गया था कि वेट करिए, जब तक चलता है चलाइए। सो अराउंड 2012 के एंड में कुछ इस तरह से ये पता चला हमें कि मैं एक बारी अपनी जनरल कंसल्टेशन के लिए गई हुई थी अपने स्पेशलिस्ट के साथ कैनबरा हॉस्पिटल में ही। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि अब कुछ इस तरह की स्थिति है कि अगले 12 महीने के अंदर अंदर या आपका ट्रांसप्लांट होना चाहिए या आप डायलिसिस पे जाएंगे। बिल्कुल ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी मेरे लिए, क्योंकि तब हमारी बिटिया अभी 12 महीने की भी नहीं थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी, कुछ चंद महीनों की थी वो। तो आपके दिमाग में हर तरह के सवाल, कश्मकश आ जाती है कि वो इतनी छोटी है, अगर कुछ हो गया तो कैसे चलेगा, क्या होगा, उसका क्या होगा, हमारी जिंदगी आगे कैसे बसर होगी। तो उसमें उन्होंने फिर कहा कि आप जाके, जिसे यहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं ना, अब्सॉर्ब द न्यूज़ एंड आके फिर से मीटिंग करते हैं, फिर बात करते हैं। तो मैं घर गई। मैं लकीली मेरे इन लॉज गौरव के पेरेंट्स यहीं थे हमारे साथ में। मैंने जाके बात की और मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, पर ये डॉक्टर ने बोला है। एंड उसके बाद फॉलोअप्स में जब हम गए तो उन्होंने कहा कि आप 2 या 3 नाम सजेस्ट करिए जो आपका डोनर देना चाहे। तो मैंने गौरव का नाम लिया, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ का नाम लिया, मैंने अपनी सिस्टर का नाम लिया। बट आके मैंने तब पूछा भी नहीं था गौरव से कि, या किसी से भी, मैं ये नाम ले लूं, मतलब आप कर पाएंगे मेरे लिए। तो मैंने घर आके बोला, और निरंतर मैं गौरव को ये बात कहने दूंगी, इतना आसान नहीं था। हाँ बोलना आसान बिल्कुल नहीं था। चाहे कितना ही आप एक दूसरे से प्यार करते हो, इन चीजों में बहुत एक डर आ ही जाता है। पर उसके बाद हम दोनों मिलके डायलिसिस की क्लासेस के लिए भी गए, देखने के लिए कि कैसे होता है, क्या होता है। और शायद मैं इतना, उसके बाद जो लाइफस्टाइल जिस तरह से रहता है, आप 3 बार ही हॉस्पिटल जाएंगे हफ्ते में, आप नॉर्मल काम नहीं कर सकेंगे। तो मैंने ये बोला कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। मेरे को एक बहुत जो प्रोसीजर था डायलिसिस का वो बहुत डिफिकल्ट था। बीइंग इसका जो जिस हालत से जा रही थी, तो हमने सोचा कि यार ये बहुत खराब हो जाएगा हम दोनों फैमिली, दोनों की लाइफ के लिए। तो हमने सोचा कि अच्छा आप एक काम करें, आप मेरा नाम दे दीजिए। उस टाइम तो बीइंग वेरी हेल्थी, तो हमने कहा कि मेरा नाम दे दीजिए, तो जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा, एंड विल कंसल्ट डॉक्टर की। हम जाते हैं, उन्होंने फिर हमें वहां पे बुलाया कि आप तैयार हैं, आपका हम पूरा ब्लड टेस्ट करेंगे, पूरा प्रेप वर्क चलेगा आपका, 6 से 8 महीने लगेंगे कि आप उसके लिए जो डोनर के लिए आप है कि नहीं है, उसमें फिट आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कहा कि ठीक है। हमने फिर पूरा फाइनलाइज कर दिया, घर पे भी बता दिया। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर को बताया कि मैं इस पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि इनकी फैमिली और इनकी मदर की इतनी सपोर्ट रही, क्योंकि मैं ये डर रही थी कि सबको डर लगता है कि हमारे बेटे के साथ मतलब वो उसके बाद नॉर्मल जिंदगी होगी नहीं होगी। जब घर आके बात हुई तो उनका पहला ये, इनफैक्ट उनकी मोटिवेशन थी गौरव को कि जब शादी की है ना, तो अच्छे और बुरे में साथ निभाने के लिए की है, तो फिर हर चीज में साथ देना है, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। वो एक इतनी बड़ी तसल्ली, मोटिवेशन थी हमारे लिए, उनका साथ उस वक्त हमारे साथ, कि मुझे ऐसा लगता है कि गौरव की असली जो प्रिपरेशन और मेंटली साथ देना था, वो पेरेंट्स की प्रोत्साहन से आया था इनके लिए। तो आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जो डायलिसिस का ऑप्शन था, वो उसका मतलब ये था कि रेस्ट ऑफ द लाइफ, वो ये था कि जब तक आपको कोई सूटेबल डोनर नहीं मिल जाता है, तब तक हम डायलिसिस पे कर सकते हैं। पर हमने ये फिर डिसाइड किया कि हम उस ऑप्शन पे जाना ही नहीं चाहते हैं, हम सीधा ट्रांसप्लांट ही की कोशिश करेंगे। डायलिसिस के बारे में और बोलना चाहूंगा कि जब इन्होंने डायलिसिस के बारे में डाला था, बताया था डॉक्टर ने कि आप डायलिसिस पे जाओ, या
तो उन्होंने कहा था कि जो डोनर जो लिस्ट है यहाँ पे कैनबरा के अंदर, जो टाइम फ्रेम चल रहा है, जो वेटिंग टाइम है, वो अराउंड 7 साल है। अच्छा। हाँ, उस टाइम पे बात कर रहे हैं, 7 साल थी। तो उन्होंने कहा कि आपको जब तक आपको डोनर नहीं मिलता तब तक आपको डायलिसिस पे ही रहना पड़ेगा। अच्छा। जब आपको डोनर मिल जाएगा तब आपकी डायलिसिस खत्म हो जाएगी। अच्छा। तो वो 7 साल का बहुत लंबा टाइम फ्रेम था, तो उसी वजह से हमने सोचा कि नहीं, आई थिंक वो हमारी ऑप्शन अच्छी रहेगी कि डोनेशन पे जाए। सो डायलिसिस इज कोई परमानेंट वो नहीं था क्योर, फाइनली आपके वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट आप जिसको बोल सकते हैं वो था, परमानेंट अरेंजमेंट नहीं था, बट उससे आपकी ओवरऑल हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन करती है। प्लस अब जैसे फुल टाइम मैं काम करती हूँ, हम अपनी बच्ची को देखते हैं, उन सब में बाधा, क्योंकि मैं तो फिर इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल ही होके रह जाती, और हमारी नॉर्मल लाइफ जिसको आप कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी, वो तहस नहस होती। इसलिए ये था कि नहीं, और अल्टीमेटली जब करना ही है तो वो फिर पहले ही हेल्दी रहते कर लो, तो उसको जिसको कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि इजी ट्रीटमेंट तो नहीं है वो। तो इसलिए वो किया, और टचवुड जब सारे टेस्ट हुए, सब हुआ, तो पूरी तरह से नहीं बट काफी मैच किया सब कुछ। तो वो अपने आप में लगता है कि वो भी एक ऊपर की भेजी हुई लक कह ले, तो यहाँ बिल्कुल बदला है। जिंदगी एक नेमत है, एक दुआ है, इसको पूरी तरह जिए, बहुत जरूरी है। और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है, कम्युनिटी के लिए। और इसीलिए शायद हमारा यहाँ पे आपसे मिलने का भी रीजन यही था कि एक रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी सुनने वालों को, और जो भी आगे इस चीज को कभी भी सुने या समझे कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही नोबल कॉज है। इसमें आपकी जिंदगी में शायद ही थोड़ा कम फर्क आएगा, बट जिसको कोई ऑर्गन मिलेगा उनकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। ये चीज बहुत जरूरी सीखी है, और ये भी कि आपके जिंदगी की छोटी छोटी जो खुशियां हैं उनको बटोर के आगे चलते रहिए, तो जिंदगी अच्छी निकलती ही जाएगी। बहुत ही सुंदर शब्द। और गौरव, आप मैं एग्री करूंगा अरविंदर के जो बोला है उन्होंने, कि ऑर्गन डोनेशन कोई एक गलत काम नहीं है, इट्स अ वेरी नोबल कॉज, जो उसने बोला है। तो अगर किसी ने अगर कोई डिसीजन बनाना है या कुछ करना है तो गो फॉर इट, जब ऐसे ही बोलूंगा, गो फॉर इट, और कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर किसी ने अगर कोई प्रोग्राम ऐसा कि डोनेशन का करना है, तो कैन वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अगर उनको कोई फर्म अप करना अपना डिसीजन डोनेशन का या रिसिपेंट का, तो उनको हम मदद कर सकते हैं उनका डिसीजन लेने में। बहुत अच्छी बात कही आपने। आप दोनों के बीच में तो काफी अच्छा संबंध था, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन इस अनुभव के बाद आपकी रिलेशनशिप में क्या अंतर आया है? मुझे तो कुछ नहीं, हमारा जैसे पहले था वैसे ही है। मेरे लिए इनकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, हाँ। मोहब्बत होना एक चीज होती है, बट एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट होती है, मेरे लिए रिस्पेक्ट बहुत ऊपर है। और आप मुझे अच्छे खाने बना के खिलाती है। चलिए, इसी बहाने आपको खाना अच्छा मिल रहा है। नहीं, पहले ही मिलता था, बट अब और अच्छे मिलता है। अच्छा। आप कुछ कहेंगे गौरव? आई थिंक यही है, बस हमारे लाइफ दोनों अच्छी चल रही है जी, और दुआ करते हैं आगे भी अच्छी चलती रहे। हाँ जी, बस यही मैं कहना चाहूँगा। तो अभी आपने कहा लोगों से कि अगर आपको लोगों में ऑर्गन डोनेशन के बारे में अगर बातचीत करनी है तो हमेशा आपके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। लेकिन लोगों के में रिलक्टेंस क्यों है इस तरह की ऑर्गन डोनेशन की? जो लोगों में ऑर्गन डोनेशन की रिलक्टेंस, मुझे ये लगता है कि वो कहते हैं कि अंडर द नाइफ कोई भी नहीं जाना चाहेगा कि मेरी बॉडी में कोई खराबी ना आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट अगर आपके बॉडी में कई पार्ट्स ऐसे होते हैं कि आपकी एक डोनेशन करने के बाद भी आपकी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है जी, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको वो अपना डिसीजन बनाना है। तो मैं यही कहूंगा कि ऑर्गन डोनेशन
करना चाहिए। जी, सभी लोगों को प्रेरित करूंगा कि आप आगे बढ़ें और लोगों को डोनेशन करें और जो जिनको मिल रहा है उनकी लाइफ को और अच्छा करें। जी। और शायद ये हेसिटेंस भी रहती है कि अगर कुछ बदल ना जाए मेरी जिंदगी का, जैसे अगर हेल्दी एक लाइफ है, कुछ बदल ना जाए। ये गौरव का बड़ापन है कि वो कह रहा है कि बिल्कुल कुछ नहीं बदला, बट हाँ शायद एक्सरसाइज पहले शौक के लिए करते थे, अब जरूरी हो गया है कि हम एक्सरसाइज को रूटीन में रखें और खाने की तरफ परहेज करें, वो सब चीजें। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, मतलब वैसे भी एक एज के बाद आप वैसे ही इन सब चीजों में आप ध्यान रखते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ अलग करना पड़ रहा है, शायद ये हमेशा ही। बट हाँ, अब थोड़ा कॉन्शियस होके हम लोग ये ध्यान रखते हैं कुछ एक चीजों का। पर रिलक्टेंस जहां तक आपको लगता है लोग इतना खुल के आगे नहीं आते हैं, वो जैसे अंडर द नाइफ बोला, या एक फिजिकल अपीयरेंस ना बदल जाए आपकी, या आपके अंदर से मतलब उतनी हेल्थ या इतनी एनर्जी लेवल्स डिप ना हो जाए। वो एक रीजन बहुत बड़ा होता है कि आपको पता नहीं आगे जाके क्या होएगा, फियर ऑफ द अननोन। वो चीज जो है वो कई बार आपको बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि डिसीजन लेने में मुश्किल देती है। पर इसीलिए शायद हम बार बार ये खुल के बोल रहे हैं कि वो जो फियर था हमारा भी था उस वक्त, पर अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुंह पे एक जो ना मुस्कुराहट ही होती है कि सब ठीक ही चल रहा है, ऐसा कोई टचवुड कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। चलिए, आप दोनों जीते जागते उदाहरण हैं कि आपका जीवन अभी भी नॉर्मल सामान्य चल रहा है जैसे पहले ही था, और दोनों का स्वास्थ्य भी ईश्वर की कृपा से अच्छा भी है। तो इसका संदेश तो यही दे सकते हैं कि इसमें इस तरह की कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, सोच समझ कर ये निर्णय लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप दोनों का आगे का क्या प्लान्स हैं जिंदगी के? जैसे जिंदगी आती है वैसे चलती रहे। कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है चीजों की। हम अपनी बच्ची को अच्छे से बड़ा होता देखें, खुद से मेहनत से, उसमें हमारी कुछ झलक हो, बस अपना कुछ कल्चर में थोड़ा बहुत रहे, बस इतनी सी ही उम्मीद है। और लोगों की जिस भी तरह मदद कर सके हम लोग करें, बस इतना सा संदेश देना चाहेंगे। धन्यवाद अरविंद।